तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतवीर शर्मा जी जुड़े हैं। सतवीर जी, आपने रिपोर्ट देख ली। डॉक्टर साहब, अब बताइए, ये कन्फ्यूजन है या ज़बरदस्ती का एक हो हल्ला मच गया है? देखिए, सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से इसको अनाउंस किया है कि 298 स्कूल हैं जिनको विद होल्ड कर दिया गया, अभी एडमिशन नहीं होंगे। और बाकी जो प्राइवेट लैंड पर स्कूल चल रहे हैं, दूसरे स्कूल्स हैं, उसमें आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बड़ी अच्छे से शुरू हुई। आज सुबह से जो मुझे इन्फॉर्मेशन है और मुझे मालूम हुआ है कि उसमें लगभग जो भी पेरेंट्स स्कूल पर गए हैं, दोनों तरह की सुविधाएं उन्हें मिली है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये ज़रूर देखा है कि कुछ अभिभावक जो तैयारी के साथ नहीं गए हैं, जबकि न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया और ये सब पर रोज़ाना ये खबर आ रही है कि आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करा लेना है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ लेकर के जाएं, क्योंकि उसमें मिनिमम एज 3 साल है, जो कि 31 मार्च 2017 को आपका बच्चा 3 साल का होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल को जब बच्चा जाएगा तो वो 3+ का होगा, इसलिए वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो जहाँ तक जनता की परेशान होने वाली बात है, उसमें थोड़ा सा जो तैयारी है उसके साथ अगर आप जाएंगे स्कूल, तो मैं समझता हूँ कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए सर, सीधे दिल्ली की जनता भी आपसे सवाल कर रही है। जो कन्फ्यूजन मैं कह रहा था, वो कन्फ्यूजन उनको है या नहीं, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ी हुई है, प्रियंका जी। प्रियंका जी, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। जी, मेरी 2 बेटी हैं जी। वो एक नर्सरी के एडमिशन के लिए है और एक फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए है। तो मुझे तो इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है। आज बोला कि ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, लेकिन अब वहाँ जाते हैं तो वो वेबसाइट बंद है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस साल भी एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर देखिए प्रियंका जी, जो आपने 2 बेटियों की जिक्र किया है, जो नर्सरी क्लास में आपकी बेटी है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने नज़दीक के जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं, या आप जिस भी स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं, तो सिर्फ ऐसा ना करें कि एक ही स्कूल का फॉर्म भर के छोड़ दें। तो आप लगभग सभी स्कूल जो नज़दीक हैं आपके, उनके फॉर्म लें। और क्योंकि नेबरहुड के पॉइंट इस बार ज़्यादा रखे गए हैं, और अगर लड़की है तो गर्ल्स चाइल्ड के भी पॉइंट आपको मिलेंगे। और मैं समझता हूँ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका बच्चे के नर्सरी में एडमिशन इस बार हो जाएगा। बस उसकी उम्र 3 साल प्लस होनी चाहिए, और उसका पॉइंट सिस्टम जो आपके नज़दीकी स्कूल है उसमें आप भरेंगे, दूर के स्कूल में ना जाए। सर, आज एडमिशन ओपन कर दिए गए, लेकिन कई स्कूलों में एडमिशन नहीं है और कई स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आपको मिली है? आप भी एक स्कूल रन कर रहे हैं, एक स्कूल पूरी चेन रन कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन जारी हुई है? देखिए, जो गाइडलाइन थी सरकार की पिछले साल की, उस गाइडलाइन को अब दोबारा दोहराया जा रहा है। और जो 298 स्कूल हैं जो डीडीए लैंड पर हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन बहुत जल्दी से आने वाली है। और जैसी वो गाइडलाइन आएगी तो वो पब्लिश भी होगी और उसमें एडमिशन भी शुरू हो जाएगा। और जो प्राइवेट लैंड पर जो स्कूल हैं, उनकी अपनी गाइडलाइन है, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार का बहुत बड़ा उसके ऊपर देख रही है सरकार कि कोई किसी भी तरह से जनता को परेशानी ना हो। आखिर ये जो 285 स्कूल हैं जिन्हें रोका गया है, ऐसा नहीं किया जा सकता था कि इन तमाम स्कूलों की ये जो एडमिशन डेट थी, इसे थोड़ा सा आगे खसका दिया जाता? 10 दिन बाद एक प्रॉपर गाइडलाइन आ जाती, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती और उसके बाद सबका एडमिशन ओपन कर दिया जाता। देखिए, अब इसमें सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दोनों काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी से ये डिसीजन हो जाएगा। जी, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। कॉलर जी, मैं आपकी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी आवाज़? हाँ जी सर, मेरे को आ रही है। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर, मेरा नाम गौरव है, मैं नाई वाला करोलबाग से बोल रहा हूँ। जी गौरव जी, बताइए। सर, मैं आज सुबह स्पिंडल स्कूल गया था, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी साइट बताई थी कि इस पे हमने फॉर्म अवेलेबल कर रखा है, लेकिन उसमें EWS वाले का जो जनरल वाला फॉर्म निकाला हुआ है, वो कहते हैं कि यही EWS वाले का है, लेकिन उसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। देखिए, जो EWS के फॉर्म है, वो अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें सरकार की तरफ से ही वहाँ जमा होंगे, सरकार ही ऑनलाइन ड्रॉ करेंगी और स्कूलों में आपको भेज दिया जाएगा। जो जर्नल फॉर्म्स हैं वो स्कूल में आपको मिल रहे हैं, और वो स्कूल में लिख आप भर करके उसे जमा कराएंगे। तो जहाँ EWS जर्नल की बात है, दोनों तरह अलग अलग बातें हो गई हैं। अगर आप EWS में भरना चाहते हैं तो अभी कुछ समय आपको इंतजार करना होगा। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आ रहे हैं, अनाउंसमेंट आएंगी, फिर आप फॉर्म भरेंगे, और जैसा भी सरकार ने आगे अपनी प्रक्रिया बनाएगी उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। डॉक्टर शर्मा, ये जो पॉइंट सिस्टम है, ये पॉइंट सिस्टम पिछले साल वाले ही कैरी होंगे या इस साल भी इनमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है?
मुझे जहां तक लगता है कि पिछले साल के जो फॉर्म्स थे उसी के आधार पर ही कुछ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पिछले साल कुछ परेशानियां आई थी ईडब्ल्यूएस में, कुछ बच्चों को नज़दीक के स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाया था, तो उसमें सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है इस बार, और मुझे लगता है कि जो पिछली बार खामियां थी वो इस बार बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ लक्ष्मी नगर से जुड़ी हुई है, पिंकी नाम बताया जा रहा है। पिंकी जी, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ सर, मेरे को अपने बच्चे के बारे में पूछना है एडमिशन के लिए। जी पूछिए। हाँ, कहाँ पर आप लक्ष्मी नगर के आसपास के किसी स्कूल में सर्च कर रही होंगी? हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था लक्ष्मी नगर के आसपास ही। जी हाँ जी 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 बताइए, क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? लक्ष्मी नगर के आसपास क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरे बेटे के लिए मेरे को पूछा था एडमिशन करवाने के लिए। देखिए, लक्ष्मी नगर के आसपास जो प्राइवेट स्कूल हैं जो डीडीए लैंड पर हैं, अभी उसमें दाखिले शुरू नहीं हुए हैं, उनके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में जो स्कूल बने हुए हैं, अपनी ज़मीन पर बने हुए हैं, उन स्कूलों में आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। आप वहां जाकर के अपने फॉर्म ले लें बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, और साथ में दस्तावेज जरूर लेकर के जाएं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, जिससे कि अगर स्कूल मांगे तो आप उसे दिखा पाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं पिंकी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपकी भी अगर कोई मन में सवाल है तो आप सवाल सीधा हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो कन्फ्यूजन है, दाखिले का जो दंगल है, इस पर थोड़ी सी अभिभावकों की मदद कर दी जाए। हालांकि जल्द ही सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आने की बात डॉक्टर शर्मा हमें बता रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे। तो कन्फ्यूजन की स्थिति लोगों में खुद भी है, कई जगह पर जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। गाइडलाइन अभी पुरानी फॉलो हो रही है, जैसा कि हमें हमारे मेहमान लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। लोगों में कन्फ्यूजन तो है सर, लेकिन क्या इसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि अखबारों में लगातार निकल रहा है, जो डिटेल है वो भी दी जा रही है, लेकिन ये 285 स्कूल जो आप डीडीए लैंड की बता रहे हैं, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। क्या इस वजह से भी लोग थोड़ा सा परेशान हैं? वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि यहाँ के अभी एडमिशन रोके हुए हैं। जी, सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभिभावकों को मिल रही है, जो आज मैंने देखा है कि अभिभावक बिना किसी प्रिपरेशन के और ऐसी दौड़ में दौड़ने जा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी समस्या है। आप पहले आराम के साथ ये सोच लें कि मुझे किस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला कराना है, मेरे घर के नज़दीक कौन कौन से स्कूल हैं, मेरे बच्चे के लेवल पे कौन से स्कूल्स हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद उसके जाकर के आप एडमिशन फॉर्म लें। और उस फॉर्म को लेने से पहले आपके पास दस्तावेज कंप्लीट होने चाहिए, जैसा कि डेली सरकार न्यूज़पेपर में भी पहले से गाइडलाइन शुरू हो गई थी कि आपको ये कागज़ तैयार कर लेने हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से सरकार ने कहा है कि अभी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एडमिशन फॉर्म नहीं मिलेंगे, वो सरकार की तरफ से ऑनलाइन जमा होंगे या डिसाइड करेंगे कि वो फॉर्म आपके कहाँ जमा होंगे। तो मेरा जो सबसे, मैं बार बार भी कहता हूँ कि कोई भी अभिभावक ये ना सोचे कि मेरे बच्चे का दाखिला नहीं होगा। ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपके बच्चे को दाखिले से वंचित रहना पड़े। अगर कोई ऐसा रहता भी है तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे अगर रह जाएं तो आप मेरे पास लाएं, मैं अपने स्कूल में दाखिला दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके बच्चे को दाखिला ना दिया जाए। दूसरा है कि आप अपने नज़दीक के स्कूलों को देखें। मैं बार बार कहता हूँ 3 साल का बच्चा होता है, उसे बहुत दूर ना भेजें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चे को आती है उसके माइंड डेवलपमेंट पे आती है कि जब वो ट्रैवल करता है। 1 घंटा उसे मॉर्निंग में ट्रैवल में लगता है, 1 घंटा आफ्टरनून में लग जाता है, 3 घंटे स्कूल में जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाती है। तो आप घर के नज़दीक अपने स्कूल को देखें और उसमें जाके फॉर्म भरें और आपका 100% एडमिशन होगा, ऐसी मेरी श्योरिटी है। चलिए, एक और कॉलर ले लेते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं पालम से। जी पंकज जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, मेरा सवाल बच्चे की उम्र को लेके है सर। मेरी बेटी का जो डेट ऑफ बर्थ है 9/6/2014। 9/6। हाँ, सन 2014 सर। मैं इसके लिए भर सकता हूँ एडमिशन, नर्सरी फॉर्म के लिए भर सकता हूँ बच्चे के लिए? देखिए, आपको 31 मार्च 2017 को काउंट करना है कि क्या आपका बच्चा 3 साल का पूरा हो गया है। अगर वो एक भी दिन छोटा है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और अगर वो 1 तारीख को 1 अप्रैल को 3 साल 1 दिन का हो जाता है तो उसका दाखिला हो जाएगा। चलिए पंकज जी, चलिए सर, चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा हमें यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, तुरंत लौट रहे हैं। चलिए, हम शो के आखिरी चरण में और सीधा डॉक्टर शर्मा के पास चलते हैं। डॉक्टर शर्मा, आखिरी सेगमेंट है, आप दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे एहतियात हैं जो रखें जिससे
अभिभावक जो जाना चाह रहे हैं एडमिशन के लिए उन्हें थोड़ी सी सहूलत हो जाए। और ईडब्ल्यूएस वाले उनको कब जाना चाहिए या कब जाने की जरूरत है, अभी उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, नर्सरी क्लास में 2 हमारे ब्रांच है, एक ईडब्ल्यूएस, एक जनरल कैटेगरी। अभी जनरल कैटेगरी में भी 2 तरह से स्कूल हो गए हैं, एक डीडी लैंड के स्कूल, एक प्राइवेट लैंड पर स्कूल। तो आज से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो प्राइवेट लैंड के जो स्कूल्स हैं उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। उसमें जाकर के आप फॉर्म ले सकते हैं। उस फॉर्म को लेने से पहले भी आप अपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें एक रात पहले, कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी उसमें साथ हो, और आप एक लिस्ट बना लें कि मुझे 2-3 स्कूलों में, जो भी नज़दीक स्कूलों में कहाँ कहाँ जाना है, और उन स्कूलों में जाके फॉर्म ले लें। जब डीडी लैंड वाले स्कूलों के फॉर्म ओपन होंगे तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आएंगी, बाई न्यूज़पेपर भी आएंगी और बाई मैसेज भी आएंगी, एडवर्टीजमेंट भी स्कूलों की तरफ से आएंगी। तब आप जाकर के डीडी लैंड के स्कूलों में लें। अभी पैनिक बिल्कुल ना लें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मेरे बच्चे का दाखिला नहीं होगा। मैं 100% श्योर कर सकता हूं कि कोई भी दिल्ली में ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जिसका नर्सरी क्लास में एडमिशन ना हो। आप किसी भी तरह की परेशानी ना उठाएं। बस इतना जरूर सोच लें कि बच्चा आपका है, आपको बहुत नज़दीक के स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। 3 साल का बच्चा है, उसे अभी से इतना ज़्यादा बोझ बर्डन ना दें जिससे कि वो 1-1 घंटे ट्रैवल में फंस जाए और उसका माइंड डेवलपमेंट ना हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या करना चाहिए? ईडब्ल्यूएस के लिए सरकार की तरफ से अभी दिशा निर्देश आने वाले हैं, और जैसे पिछले साल सरकार ने ऑनलाइन और ड्रॉ निकाले थे और स्कूल अलॉट किए थे, उसी तरह से इस साल भी सरकार ने उसी तरह का प्रोसेस लिया है। और अभी कुछ ही दिनों में वो एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। उसके लिए आपको फॉर्म भरने होंगे, जो भी उसके लिए दस्तावेज है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लोकल एसडीएम जो आपके अथॉरिटी हैं वो बनाएंगे। उसको बना करके तैयार रखें। उसमें भी बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा और उसको भी आप तैयार करके रखें। सर, सबसे बड़ी जो दिक्कत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभिभावकों में आती है, ऑनलाइन सिस्टम से वो लोग ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं। पिछली साल की बात करें तो उस टाइम भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो इस बार मुझे उम्मीद है स्कूलों की तरफ से कोई उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि पिछले साल जो भी परेशानियां आई थी, मनीष सिसोदिया जी को बहुत अच्छी तरह से वो वर्क कर रहे थे उनके ऊपर, और उन्होंने इस बार कई बार मीटिंग में भी कहा है कि इस साल हम बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं कि जिससे कि अभिभावकों को परेशानी ना आए। और ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे लगता है दोनों ही तरह के ऑप्शन अब की बार अभिभावकों को मिलेंगे। कब तक हम उम्मीद करें गाइडलाइन आ जाएगी सरकार की तरफ से? हालांकि अभी तक तो जारी कर देना चाहिए था। आज के समाचार पत्रों से पढ़ करके जो लगता है कि 1-2 दिन में ये फाइलें क्लियर होने वाली हैं और उसके बाद ये गाइडलाइन आने वाली है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिल्ली आज तक पर इतना वक्त देने के लिए। डॉक्टर सतवीर शर्मा जी जुड़े हुए थे हमारे साथ और लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। आपको भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दूर करने की उन्होंने कोशिश की है। अभी इस बुलेटिन में इतना ही।